मुकम्मल बात तो सुन लीजिए ना प्यारे भाई, फिर आप 5 मिनट बोलिए, कोई मसला नहीं। टोनी जी का मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया, कोई और नहीं हो सकता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपका मौक़िफ़ है, 2 हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये अलग मौक़िफ़ है। टोनी नहीं कह रहा कि दोनों हो सकते हैं, आप कह रहे हैं ये अलग एक मौक़िफ़ है। थोड़ा सा रियायत आपने कर दिया, चले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माना जाए, ज़िल्ली बुरूज़ी तो हकीकत में हैं, लेकिन उनको भी मानो, चलो मुसलमान खुश हो जाएंगे। ये 2 मौक़िफ़, लेकिन मानता हूँ जी, देखें मेरी बात सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन तौर पर मुकम्मल बात होने दीजिए। हर साहब मुकम्मल बात होने दीजिए, आप फिर मुकम्मल मेरी बातों का जवाब दीजिए। नहीं देखें मेरे मैं ना ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, ना मुझे लंबी बात करनी आती है, मैं 1 सेकंड में जवाब देता हूँ, तो इसरा चंद एक फिक्रे में। मेरे मोहतरम बात सुनिए, बात आपको समझ में आ जाए। आपका मौक़िफ़ अलग है, उसका मौक़िफ़ अलग है, आपका मौक़िफ़ है, दोनों हो सकते हैं। टोनी का मौक़िफ़ है, नहीं हो सकता आपके ज़िल्ली बुरूज़ी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अलग मौक़िफ़। अब रही आपके अपने ज़िल्ली बुरूज़ी नबी का कौल, वो कहते हैं इसका मिस्दाक मैं हूँ, इसका आपसे वो भी अलग है। आप कहते हैं दोनों हो सकते हैं। ज़िल्ली बुरूज़ी क्या कहते हैं? मैं हूँ। आपके जमात वाला भी कहते हैं, सुन लीजिए, अब आखिरी बात है, अब आखिरी बात है, मैं उन्हीं में से हूँ, मैं वही हूँ, आखिरी बात है, आखिरी बात सुन लीजिए। अब आपके जमात का, आपके लिटरेचर के, आपके बड़े खलीफे वो कहते हैं इससे मुराद ज़िल्ली बुरूज़ी हैं। अब बताइए, 4 मौक़िफ़ आप दे रहे हैं, अब आप वजाहत कीजिए। कानी साहब, मैंने आपको अपना मौक़िफ़ मेरे ख्याल है बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दिया है, उसमें कोई ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कि मैंने जो मैं समझता हूँ, मेरे मुताबिक जो मैंने पढ़ा है, समझा है, लिखा है, देखा है, उसके मुताबिक देखें, असल तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, असली आमद तो वही है ना, और सारा दीन भी उन्हीं का है, शरीयत उनकी है, हम तो उनके ग़ुलाम हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी उनके कामिल ग़ुलाम हैं, उनके क्या कहते हैं, उनके अंडर हैं, उनकी इताअत में हैं। तो उन्हीं से आपके ऊपर भी ये आती है बात, ये वाली, आप भी उसके मुस्ताक हो सकते हैं। आपका नाम भी अहमद है, आप ग़ुलाम अहमद हैं। और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि शागिर्द ने जो पाया उस्ताद की दौलत है, अहमद को तुम कैसे मोहम्मद से जुदा समझे। तुम दोनों मुस्ताक हो सकते हैं, दोनों मुराद हैं। जो नबी करीम का है वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम का है, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। 2 अलहदा तो है ही नहीं, हम तो समझते नहीं कि ये 2 अलहदा शरीयतें हैं या नबी हैं, या उनके कामल पैरवी में, ग़ुलामी में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ है। आप तो फरमाते हैं कि मेरे अगर अमाल जो हैं दुनिया के पहाड़ों के बराबर भी होते और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की इताअत करने वाला, उनका ग़ुलाम ना होता, उनको मानने वाला ना होता, तो मेरे सारे अमाल अकारत जाने थे और मुझे किसी किस्म का कोई दर्जा या कुछ भी नहीं मिलना था। ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने अपना मौक़िफ़ पहले भी वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है कि अहमद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफ़ाती नाम है, और इसलिए वो भी मुराद हो सकते हैं। और अहमद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का ज़ाती नाम है, क्योंकि ग़ुलाम मिर्ज़ा और ग़ुलाम आपके भाई का भी नाम था, आपके वालिद साहब का भी नाम था। आपका नाम जो लहदा जो नाम ज़ाती था, खुद अपना नाम था, वो अहमद था। तो ये मेरा आखिरी मौक़िफ़ है, इसके बाद मैं फिर जा रहा हूँ, तो मुझे इजाज़त दीजिए जी, खुदा हाफिज़। नहीं, लेकिन ये जो मौक़िफ़ आपने दिया है ये आपके खलीफा से नहीं मिलता ना। आपके खलीफा साहब कहते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिस्दाक नहीं हो सकते। उनके मुखालफ भी नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है कि आपके खलीफा की उनके मुखालफ भी नहीं है। यार क्या हो गया, मैंने आपको समझाया तो है। उन्होंने कहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खारिज करा दिया है। ये पढ़े जरा, सामने खारिज किया कि नहीं किया, ये पढ़े जरा, नीली लाइन पढ़ सकते हैं कि व्हाट्सएप पर भेजूं मैं? छोटा बोल लिखा हुआ नहीं नजर आता भाई। मैं आपको सुना देता हूँ। बस इस आयत में जिस रसूल अहमद नाम वाले की खबर दी गई है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते। खारिज हो गए कि नहीं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से? जी मलिक साहब, आप अगर मुनासिब, आप शायद जाने लगे थे या मसरूफ होने लगे? जी ताहिर साहब, आप कहें उनको बात तो कर लेते हैं। टोनी साहब बीच में आप ना बोलें। आप जो है वो आराम फरमाएं, मैं उनको बात करने दें। टोनी साहब आप राम फरमाएं, उनको बात कर लेने दें।
طاہر صاحب سے بات بھائی طاہر صاحب بات نہیں کرتے, وہ جھگڑا صرف کرتے ہیں. آپ کی نہیں دیکھیں, آپ نے جو بات کی, آپ اپنی بات, مجھ سے پہلے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ مجھ سے پہلے بات کر رہے وہ تھے. انہوں نے محترم انہوں نے جو دینا تھا موقف وہ دے دیا ہے, ان کا موقف آ گیا ہے. پھر اسکانی بھائی نے کہا نا جی میں اوپر آ گیا, وہ کر رہے تھے آپ سے. جی ہارٹ صاحب سنیے, طاہر صاحب نیچے وہ خارج زدہ یہ وہ کتے شتے لکھیں گے, وہ اپنا کام کریں گے, آپ بات کیجیے بھی فی الحال. میں نے اپنا بات کر دی ہے, میں اس کے علاوہ اور کیا اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا. یعنی آپ کا موقف اور ہے, آپ کے خلیفہ صاحب کا موقف اور ہے, ٹونی صاحب کا موقف اور ہے. جتنے بندے ہیں اتنا ہر بندے کا اپنا موقف ہے. آپ کو مماثلت نظر نہیں آ رہی نا اس موقف میں کوئی بھی موقف کسی کے خلاف نہیں, اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو. یعنی یہ آپ تینوں کا ایک ہی موقف ہے, آپ تینوں کا ایک ہی موقف ہے. ایگزیکٹلی اگر آپ لیں تو پھر دیکھا جائے تو ابھی وہ احمد آیا ہی نہیں ہے جس احمد نے آنا ہے, کیونکہ وہ احمد تو آپ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنا ہے. ہاں پھر آپ اس کا جواب دیں. نہیں, ہم تو لاجواب ہو گئے آپ کے سوال کے سامنے. اس کا مطلب ہے کب آئے گا وہ احمد, کب آئے گا وہ احمد, اگر عیسیٰ علیہ السلام, ہاں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ احمد نہیں آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کا مصداق پھر کون ہے؟ آپ بتائیں. مرزا صاحب ہی ہوئے نا پھر. آپ بتائیں نا, آپ بتائیں. آپ کے مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ابھی آیا ہی نہیں, آپ تو آپ بتائیں. پھر تو نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم بھی نہیں ہے, کوئی بھی نبی نہیں سچا بیٹھتا. نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ. اچھا ایسے نہ کریں احمد صاحب, جو بات آپ نے کہی ہے پلیز اس پر سٹینڈ کریں. آپ نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مصداق ہو سکتے ہیں. ریکارڈنگ ہوئی ہے ساری, نیچے بندے ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے خلیفہ صاحب کا حوالہ رکھا ہے, کہیں ایک بار پھر کہیں. دیکھیں میں جا رہا ہوں, طاہر امجد صاحب کو اوپر لیں, ان سے بات جاری رکھیں. میں نے جو بات اپنے کے مطابق جو موقف دیا ہے وہ کام کریں پلیز. یہ طاہر امجد صاحب کو اوپر لیں. آپ نے جو بات کہی ہے, آپ کی بات آپ کے خلیفہ صاحب سے ٹکرا گئی ہے. ہارٹ سٹون صاحب, ملک صاحب, دیکھیں میری بات آپ کے خلیفہ صاحب کی بات سے ٹکرا گئی ہے. نا میری بات سنیں امن عزیز صاحب, جو تحریر آپ پیش کر رہے ہیں نا اس کو میں خود پڑھوں گا, مجھے اس کا حوالہ نیچے لکھ دیں, میں اس کو آگے نیچے سے پورا پڑھوں گا, پھر اس کو آپ سے بات کر سکتا ہوں اس بارے میں. ہاں یہ ٹھیک ہے, ایک فکر کے اوپر بالکل ٹھیک ہے. یہ انوار خلافت کا, ہاں یہ انوار خلافت نمبر 18 جی, میں اسکرین شاٹ کر لیتا ہوں. نیچے یہ حوالہ نیچے لکھ دیں, میں پھر اپنے بڑی اسکرین کے اوپر کھول کے اس کو پڑھوں گا کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے. اوکے, آپ ٹائم دے کر جاتے ہیں کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے؟ اور میں کوشش کروں گا, میں کوئی وعدہ نہیں کرتا, میں ایسے ہی اگر کبھی آ گیا تو آگے پڑھ دوں گا آپ کو. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں کبھی تو نہیں نا, پھر یہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے گی. یہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے گی, پھر لوگ کہیں گے Lui sempre sotto scrive il lavoro. سی وبین. او بات یہ ہے کہ یہ حوالہ میں نے بتایا 2 دفعہ, نیچے کوئی بندہ لکھ دے انوار خلافت کا صفحہ نمبر 18. آپ اس میں دوبارہ بولیں, انوار خلافت صفحہ نمبر 18 صفحہ 18. میں لکھ کے نا اس کو میں اسکرین شاٹ کر لیتا ہوں, پھر میں اس کو آگے پیچھے سے پورا پڑھوں گا اور پڑھ کے بالکل اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں. لیکن میں آپ کا ٹائم بتا دیں, میں اتنا ٹائم انتظار کروں, اس کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں ہم جتنی آپ نے بات کی. خلافت صفحہ 18 انوالے ٹائم ہے, انوالے. نہیں, اگر آپ ٹائم بتا دیں بھائی اتنا ٹائم میرا انتظار کرنا, میں جواب دوں گا, ٹھیک ہے. اگر نہیں ٹائم دیں گے پھر یہ جتنی بات آپ نے کی ہے ہماری نظر میں تو یہ بات ٹکرا گئی آپ کے خلیفہ صاحب کی بات سے, تو میرا حق ہے کہ میں اس کو اپلوڈ کر دوں یوٹیوب. آپ کو بتایا ہے, پہلے بھی سمجھایا ہے کہ یہ جماعت کا موقف نہیں ہے, یہ میرا ذاتی موقف ہے, میری اپنی فہم, اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق موقف ہے, جو میں سمجھتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں 2 انبیاء آئے ہیں, 2 انبیاء آئے ہیں, ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفاتی نام کے ساتھ, اور ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب ذاتی نام کے ساتھ. حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے مصداق ہیں, اور میری نظر میں یہی ہے, میں تو یہی سمجھتا ہوں. نہیں, آپ نے تو جو اپنا ذاتی موقف میں آپ کا جو کچھ ریکارڈ آپ کروا رہے ہیں یہی چڑھے گا. آپ نے اپنا ذاتی موقف دیا ہے, میری تو ریکارڈنگ آپ کر لیں بے شک, لیکن ذاتی نام بڑا ہوتا ہے یا صفاتی نام بڑا ہوتا ہے, یہ بھی بتا. عامر رضی صاحب ایک سوال میری طرف سے کیجیے. عامر رضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کا یہ موقف نہیں ہے, یہ میرا ذاتی موقف ہے. تو جماعت کا موقف کیا ہے؟ گویا کہ وہ جانتے ہیں, ذرا وہ جماعت کا موقف کیا ہے بھائی.
वो क्या है? मैंने आपको ये बताया ना, जो- मैं ये ये जो जो हमारी हवाला खिलाफत है ना, बताया ना इन्होंने अमन नज़ीर साहब ने, इसको मैं इसको पूरा पढ़ूंगा। मेरे इस वक्त जेहन में नहीं है, पढ़ा भी होगा लेकिन इस वक्त जेहन में नहीं है सारा। पढ़े हम आप पर सख्ती नहीं कर रहे, आप टाइम ले लेना, 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे का टाइम ले लें, कल इस वक्त तक इंतजार करेंगे आपका, अगर आप तशरीफ लाके। राजा साहब एक मैं मिनट, आपको ये 4 लाइनें पढ़ के सुना देता हूँ, आप सुन लें यहाँ जरा। पर इस चौहान साहब, एक मिनट तहरीर रुकिए। अपने आप को इसका मज़दाक ठहराया है और कहा है कि अव्वल मैं मज़दाक हूँ, तो ये भी हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, जो हजूर ने फरमाया वो बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है। नहीं आपने जो मौकफ दिया है ये है आपका जाती मौकफ, जो जमाती मौकफ है वो प्लीज बयान कर दे, वो क्या है? नहीं, जमाती मौकफ मेरे इस वक्त मुझे तो इल्म नहीं है जमाती मौकफ, जमात का क्या मौकफ, वही है जो किताब में लिखा हुआ है, जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही है। आपके इल्म में भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि वही है जो किताब में। किताबों में लिखा हुआ ना, आप किताब खोल के बैठे तो हुए हैं। आपने मैं आज तक पढ़ा नहीं है? मैं इसका दोबारा आपने मुतालिया करूंगा और इसको समझने की कोशिश करूंगा दोबारा। मैं बहुत अच्छी बात है मोहतरम, बहुत अच्छी बात से है। कोई बात मिस हो रही हो, मेरी समझ में से कोई बात मिस हो रही ठीक है सर, ठीक है, हम इंतजार करें कल इस वक्त तक आपका। चलिए देख लें, कर ले, कोई मसला नहीं। मैं ऐसे ही आता हूँ, क्या कहते हैं, मैं कोई आपसे वादा करके नहीं जा रहा, लेकिन कीजिए अपना काम तो कीजिए टोनी जी। अगर आप 24 घंटे तक तशरीफ नहीं लाते, क्या हमें हक है कि ये वीडियो अपलोड कर दें जो आपने जाती मौकफ दिया है? मेरी तरफ से कोई किसी किस्म की इजाजत नहीं है, ना आपने मुझे पहले बताया था कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए ये गैर अखलाकी बात है। मेरी तरफ से इजाजत नहीं है, वैसे आप जो मर्जी करें, लेकिन मुझे मेरी तरफ से इसकी किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं है। नहीं, आपको तस्सीह का हक, मेरी बात सुने ना, आपको तस्सीह का हक है, आप आके तस्सीह कर दें। नहीं, बिल्कुल भी मेरी तरफ से किसी किस्म की आपको इजाजत नहीं है कि मेरी आप किसी भी बात मोहतरम, को रिकॉर्ड करें। आपकी बात हम गलत नहीं करेंगे। पब्लिश करें, अगर आप करेंगे तो मैं उसकी रिपोर्टिंग करूंगा। हम गलत पब्लिश नहीं करेंगे, आप आके कल तस्सीह कर दें इसकी। इजाजत ही नहीं है किसी किस्म की पब्लिश करने की। भाई गलत बात नहीं आपने है, अगर गलत बात, अगर आपके मुंह से कोई गलत बात निकल गई है, नहीं, मैंने आपको बताया गलत सही की बात नहीं हो रही है, असूली बात हो रही है। अगर आप ये पब्लिश करेंगे तो मैं इस बराड़ की भी रिपोर्टिंग करूंगा, आप सबकी रिपोर्टिंग करूंगा। नहीं वो आपका हक है, आप गोली मरवा दें हमें, लेकिन जो बात है वो ये है कि आपने जो बात कही है, हम कहते हैं कि आपको मौका दिया जाता है, अगर आपसे गलती हो गई है। आपको दिया है, फांसी चढ़ना चाहिए चौहान साहब का, जो समझा है मैंने चौहान साहब ने हमें उकसाया। मेरे भाई आपको रब से डरना चाहिए, जमात से नहीं डरना चाहिए। जो आपने मौकफ दिया है खुलकर बयान करें। हम अल्लाह की कसम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ खुदा से डरते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन तो फिर डरे ना, कुछ नहीं होता। डरने वाली बात ही नहीं है, असूली तौर पे ये गलत बात है ना, असूल की बात है। आपने जो बात कही है, कीजिए चौहान जी को फांसी होना चाहिए, इन्होंने ये इसके मैं आपको बताता हूँ, टिकटॉक पे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग लगी होती है, टिकटॉक की रिपोर्टिंग करेंगे वो भी कहेंगे हमने तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की है क्लाइंट को, उसने रिकॉर्डिंग करके जहां मर्जी अपलोड कर दे। वो कवानीन के मुताबिक आप किसी की को भी किसी की तस्वीर नहीं खींच सकते। फिर यूरोपीय कवानीन के खिलाफ अगर टिकटॉक है तो टिकटॉक बंद होना चाहिए। कर सकते नहीं, आप करें पब्लिश, फिर मैं रिपोर्टिंग करता हूँ ना, फिर देखता हूँ फिर क्या होता है, फिर करें आप पब्लिश। जो भी होगा, अगर आप नहीं आएंगे 24 घंटे तक, हम आपको मौका दे रहे हैं, मैं इसीलिए बात बार बार कह रहा हूँ। टाइम ही नहीं दे रहा, मैं कोई टाइम ही नहीं दे रहा। इस तरह ही मैं आऊंगा, फाकन अगर आ गया आ जाऊंगा, देख लूंगा, दिल किया आ जाऊंगा, बात करनी हुई कर लूंगा, नहीं करनी हुई तो नहीं करूंगा। अगर आप नहीं आएंगे तो हमारा हक है कि आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड करें। आपका पाबंद नहीं हूँ और आपका कोई हक नहीं है। अगर इस तरह की हकते आपने करनी है तो आइंदा आपकी ब्राड पे कोई आएगा भी नहीं ना, मैं भी नहीं आऊंगा दोबारा। भाई आपने रिपोर्टिंग भी होगी, आपने अपनी मर्जी से बात की तो आपकी रिपोर्टिंग भी होगी। आपने अपना जाती मौकफ अपनी मर्जी से दिया है या आपकी गर्दन पर हमने वो रख के कनपटी पे एक पिस्टल रख के लिया आपसे मौकफ? तो मैंने मौकफ दिया तो मैंने ये कहा कि इसके इश्तिहार बना के लगा दें हर तरफ। मतलब छुपा के दिया मौकफ? नहीं, छुपा के दिया मैंने तो खुलम खुला बात की है। लेकिन तो फिर इसको जाने दें, फिर इसको यूट्यूब पे अपलोड होने दें। गलत रंग में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, करेंगे ना, लेकिन मैं उसकी इजाजत नहीं देता आपको। खत्म हो गई बात। गलत कैसे हो गई? ये आपने जो बात की इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, अगर आप तस्सीह करना चाहते हो, आपको टाइम दे रहे हैं। नहीं, आपको इसका हक ही नहीं मैं दे रहा, मेरी किसी आप हक नहीं दे रहे, मुझे टिकटॉक हक दे रहा है, मुझे टिकटॉक हक दे रहा है। करके देखें फिर मैं टिकटॉक, ठीक है, हाँ करें, बेशक करें। वो टिकटॉक ऑटोमेटिक, मेरी बात सुने, टिकटॉक ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा है और वो मुझे हक दे रहा है कि इस रिकॉर्डिंग को जहां मर्जी चाहे इस्तेमाल कोई हक नहीं दे रहा, सिर्फ होस्ट के पास हक होता है। आप होस्ट नहीं है इस वक्त, खत्म हो गई बात। नहीं, वो तो होस्ट ही करेगा, अमर नजीर नाम से नहीं होगी, होस्ट के नाम से होगी। नहीं, किसी के नाम से नहीं होगी। मैं आपको हक ही नहीं दे रहा इस चीज का। मैं उनको लिखूंगा कि मैंने अभी आपने कहा होस्ट के नाम से है, अभी आपने कहा होस्ट को हक है। बताया था कि मेरी किसी किस्म की रिकॉर्डिंग का इनको हक नहीं है, ना इनको पब्लिश करने का हक है। आप करें, आमिर रज़ी साहब, जी छोटी सी बात सुन लीजिए, छोटी सी बात। हार्ट साहब देखें, तो आपने यहाँ पर बयान दिया
मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो जानता नहीं। मैंने बयान इसलिए थोड़ी दिया कि आप मेरे बयान रिकॉर्ड करके उसके स्पीकर के ऊपर लगा दें, इसलिए थोड़ी बयान दिया। आपसे बातचीत की, मैं बताता हूँ, आपसे दो तरफा बातचीत की है मैंने। बात तो सुन लीजिए। रात को चौहान साहब ने ये स्कैन मुझे दिया। अब मैंने जब स्कैन पढ़ा तो आपके सामने रख दिया। मैं तो, हम लोग तो इसको डालेंगे भाई, पेश करेंगे, लेकिन चौहान जी के नाम से आप उनकी रिपोर्ट करें। हम चाहते भी हैं इनको फांसी हो जाए, आप रिपोर्ट कीजिए। तारक चौहान साहब की गर्दन कटवाए, इनकी गर्दन खूब मोटी है। अच्छा जी, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, हम आपका इंतजार करेंगे 24 घंटे तक। अगर आप आ गए तो ठीक है, मैं कोई टाइम देके नहीं जा रहा। तो फिर अभी हम अपलोड कर देंगे। नहीं आऊंगा, इसको अभी अपलोड कर दूंगा। हुआ कोई बातचीत को, कोई ऐसी बात हुई मैं इसको फिर अभी डाउनलोड करके, मैं इसको अभी डाउनलोड करके यूट्यूब पे चला दूंगा। जो मर्जी करें यार, जो मर्जी करें, जितना मर्जी डालें। मैं फिर आपको, मैं आपकी रिपोर्टिंग करूंगा इसके ऊपर। हाल कर दें रिपोर्टिंग, आपका हक है, मेरा अपलोड करना हक है, आपका रिपोर्टिंग करना नहीं। आप कर रहे हैं ना, मैं ये अभी आपकी अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि आप मेरे। आखिरी बात, आप जमाते अभी रिपोर्टिंग मैं करने लगा हूँ। सुने तो ना वो रिपोर्टिंग करने लगा हूँ। हाँ, करें बेशक करें। आप जमाते अहमदिया के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, आप मुरब्बी हैं? मैं कोई मुरब्बी नहीं हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ, आम इंसान। मुबल्लिग हैं? नहीं, वो भी नहीं हूँ। आप मुअल्लिम हैं? नहीं, वो भी नहीं हूँ। आप यूरोप में हैं? जी, यूरोप में हूँ जी। ओके, आप जर्मनी में हैं? जो जर्मनी के साथ वाले मुल्क में हूँ जी। आपका पूरा नाम क्या है? मलक? कोई, मैं आपको तफसील नहीं देना चाहता कोई भी किसी का। ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਰਟਸਟੋਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਆਰਟਸਟੋਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਭੂਸਾ ਵੜਿਆ, ਕੀ ਵੜਿਆ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। रिकॉर्डिंग दे और रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होती है मेरे भाई, रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होती, कोई नहीं करता। ये हो रही है रिकॉर्डिंग आपकी वैसे भी। ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਓਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਓਪਨ टिकटॉक का कानून है, यूरोप का कानून की हो गया। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਏ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਟਾ ਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਰਾਜ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਰਅਸਲ। ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ चौहान साहब, ਇਹਨੇ ਹੱਥ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। हाँ बिल्कुल, पता नहीं मिर्जाई इतने डरपोक क्यों भाई हैं? चांस ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਬਾਈ ਵਕਤ ਵਾਲੀ ਚਾਂਸ ਆ ਤਲਵਾਰ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। नहीं देखो ये ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ। अनवार खिलाफत सफा 13 ते मिर्जा महमूद साहब ने चैलेंज दिता है कि मेरे नाल हर कोई आके कर ले मुकाबला। ऐदे मिस्ताक सिर्फ मिर्जा साहब ही ने, वो चैलेंज कर रहे ने। ਲੋ ਜੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 13 ਸਫਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। वो मैं आर्टस्टोन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ साहब। ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, इस्माहु आमद की पेशतोई के मिस्ताक हजरत मसीह मौद हैं। नीचे लिखते हैं, मेरा ये अकीदा है कि ये आयत मसीह मौद के मुतालिक है और अहमद आप ही हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कहा जाता है कि अहमद नाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आपके सिवा किसी और शख्स को अहमद कहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक है। लेकिन मैं जहाँ तक गौर करता हूँ मेरा यकीन बढ़ता जाता है और मैं ईमान रखता हूँ कि अहमद का जो लफ्ज़ कुरान करीम में आया है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ही है। मैं इस बात के सबूत में अपने पास खुदा के फ़ज़ल से दलाइल रखता हूँ और तमाम दुनिया के आलिमों और फाज़लों के सामने बयान करने के लिए तैयार हूँ, हत्ता कि मैं इनाम रखने के लिए भी तैयार हूँ। और अगर कोई मेरे दलाइल को गलत साबित कर दे और कुरान करीम से और अहादीस सैय्यह से ये बात साबित कर दे कि अहमद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था ना कि सिफ़त, और ये कि जो निशानात अहमद के कुरान करीम में आते हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चश्मा होते हैं, और ये एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई अपने पर चश्मा फरमाई है, तुम ऐसे शख्स को एक मुकर्रर तावान जो फ्री कैन को मंजूर हो देने के लिए तैयार हो।
ਵਾਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤਵਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਹਾਰਟਸਟੋਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਪੁੱਟੋ। ਹਾਰਟਸਟੋਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਵ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਲੀਗਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ। ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆਊਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜੇ ਹਾਰਟਸਟੋਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਵ ਲਿਖੋ। ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜੀ, ਜਮਾਤ 10 ਦਾ ਵਾਰੀ। ਮੌਕਫ ਜੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ